बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईमान ताज़ा कर लो सिर्फ सुनकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा रूहानी वाकया जो इंसान को नफ्स से लेकर मारिफत तक का सफ़र दिखाता है। ये वाकया है हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह का, जो गवर्नर से बन गए अल्लाह के आरिफ। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह एक वक्त के गवर्नर थे। इज्जत, दौलत, ताज सब कुछ उनके पास था, मगर दिल में बेचैनी थी। एक दिन वो पहुंचे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में और अर्ज किया, हज़रत, आपके पास जो बातिनी नेमत है वो मुझे अता करें, चाहे मुफ्त दे या कीमत लेकर। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, अगर कीमत मांगूं तो तुम दे नहीं सकोगे और मुफ्त दूं तो तुम उसकी कद्र नहीं करोगे। शिबली रहमतुल्लाह अलैह बोले, हज़रत, जो आप फरमाएं मैं वही करूंगा। फरमाया, तो कुछ अरसा हमारे पास रहो, जब दिल का आईना साफ होगा तब ये नेमत मिलेगी। कई महीने बाद पूछा, क्या करते थे? अर्ज किया, फला इलाके का गवर्नर था। फरमाया, अब जाओ बगदाद में गंधक की दुकान लगाओ। गवर्नर से दुकानदार बनना आसान नहीं था। गंधक की बदबू, ग्राहकों की झिड़कियां और दुनिया की तन्हाई, मगर उन्होंने सब्र किया। 1 साल बाद हजरत से कहा, 1 साल पूरा हो गया। हजरत ने फरमाया, तुम दिन गिनते रहे, जाओ 1 साल और दुकान चलाओ। अब दिल इतना नर्म हुआ कि वक्त का हिसाब भी भूल गए। जब दूसरा साल पूरा हुआ तो हजरत ने कटोरा दिया, जाओ अब बगदाद में भीख मांगो। शिबली रहमतुल्लाह अलैह हैरान हुए, मगर इश्क में सर झुका दिया। लोगों ने ताने दिए, शर्म नहीं आती, मेहनत करो, मगर उन्होंने सब्र किया। साल भर किसी ने कुछ न दिया, मगर दिल में उतर गया कि मांगना है तो मखलूक से नहीं, खालिक से मांगो। अब नफ्स मर चुका था, मैं निकल चुकी थी। 3 साल बाद हजरत ने इजाजत दी, अब हमारी महफिल में बैठो। शिबली रहमतुल्लाह अलैह की रूह में नूर उतर गया, हर बात दिल में असर करने लगी। एक दिन हजरत ने फरमाया, तुम गवर्नर रहे हो, किसी का हक तो नहीं मारा? शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फेहरिस्त बनाई, कई सफ़हों की लंबी लिस्ट। हजरत ने कहा, बातिन साफ नहीं होगा जब तक हक साफ न करो। जाओ सबसे माफी मांगो। वो नहाविन लौटे। किसी ने कहा, धूप में खड़े रहो, किसी ने कहा, हमारे मकान में मजदूर बनो। हर एक की शर्त पूरी की, हर एक से माफी मांगी। 2 साल बाद लौटे। अब वो गवर्नर नहीं, फकीर एक खुदा थे। नफ्स की गर्द धुल चुकी थी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें बातिनी निस्बत से माला माल कर दिया। अब नजर बदल गई, सोच बदल गई, दिल में इश्क इलाही का नूर बस गया। शिबली रहमतुल्लाह अलैह अब वो नहीं रहे जो पहले थे, वो अल्लाह के आरिफ बन चुके थे। दोस्तों, यह वाकया हमें सिखाता है, जब तक इंसान अपने नफ्स को नहीं मिटाता तब तक उसे हक की पहचान नहीं मिलती। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह का यह सफ़र हमें बताता है कि असली दौलत माल में नहीं, दिल की सफाई और रूह की नूरानियत में है। अगर यह रूहानी वाकया आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में सुबहान अल्लाह या माशा अल्लाह जरूर लिखें, ताकि नेक बात आगे बढ़े और किसी और का भी ईमान ताज़ा हो जाए। लाइक करें, शेयर करें और चैनल ईमान ताज़ा कर लो सिर्फ सुनकर को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हमें भी अपनी पहचान की रोशनी अता फरमाए, आमीन।